अपने रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच करें। जब भी आप इस ऑडियो को सुन रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं रेस्टोरेंट एकेडमी से गगन हूँ और हम आपको भाई साहब ऐसी चीजें सिखाएंगे जो कोई और नहीं करता है। फाइनेंसर्स जो होते हैं वो रेस्टोरेंट बिजनेस को एक नया इन्वेस्ट करने का जरिया मानते हैं। ये मानते हुए कि आपने आपके रेस्टोरेंट स्टार्टअप ऑप्शन को एनालाइज किया है, मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि आप एक नए बिजनेस के अपने विचार के साथ इन्वेस्टर्स को खुद अप्रोच करें। एक आइडियल इन्वेस्टर जो होता है उसको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में पैशनेट होना चाहिए, जिसका मतलब है कि वो जानता हो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछना है। हमेशा ध्यान रखें कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस आपसे कहीं ज्यादा है, और अगर आप पॉसिबल रिलेटेड क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए फंडिंग पाना मुश्किल साबित हो सकता है। जी हाँ, डिफाइनिंग इन्वेस्टर बेनिफिट्स। इससे पहले कि आप अपने पिच को क्राफ्ट करना शुरू करें, आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर को फायदा कैसे हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स के साथ आप अल्टीमेट प्लान को अंजाम दे सकते हैं। इन्वेस्टर्स को विश्वास दिलाएं कि आपका बिजनेस उनके इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट है। ये जानने के लिए पढ़ें कि आप कैसे एक पोटेंशियल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए एक पिच तैयार करने में बहुत टाइम लगता है और काफी सोचना भी पड़ता है। आपकी एक्चुअल पिच डेक आपके बिजनेस प्लान के कुछ पार्ट से लिखी जा सकती है, लेकिन आपको उनके आंसर्स तैयार करने के लिए बहुत सावधानी से अपने फाइनेंसेस को चेक करना होगा। निवेशकों को ऑफर करने के लिए इन चीजों पर ध्यान दें। परसेंटेज ऑफ ओनरशिप जो आप निवेशकों को देना चाहते हैं, करंट पीरियड में आपके बिजनेस की वर्थ, आप निवेशकों को पर्क्स और डिस्काउंट्स देने के लिए तैयार हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। इस तरह आप इन्वेस्टर्स के लिए इन एडवांटेजेस को फ्रेम कर सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न, जब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किए गए इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट या लॉस को इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है तो इसे रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। इक्विटी इन्वेस्टर्स स्पेसिफिकली अपनी इक्विटी रिटर्न्स में दिलचस्पी रखते हैं। ये वो इनकम है जो वो आपके व्यवसाय को दी गई इक्विटी के परसेंटेज के रूप में अर्न करेंगे। एक इन्वेस्टर आखिरकार उस अमाउंट को जानना चाहता है जो वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। सबसे पहले अपनी ओनरशिप की वर्थ के बारे में सोचें। आप अपने रेस्टोरेंट की वैल्यू से इन्वेस्ट किया अमाउंट को डिवाइड करके इस नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, $25,000 का इन्वेस्टमेंट 50,000 के वैल्यू वाले रेस्टोरेंट का 50% खरीदता है। अब आपको अपने रेस्टोरेंट के लिए इन अप्रोक्सीमेट फिगर्स का एक आइडिया रखने की जरूरत है। यह आपको यह जानने में मदद करता है कि आप अपने कैपिटल के बदले अपने बिजनेस को कितना बढ़ा सकते हैं। स्केलेबिलिटी, अगला जो कदम है वो उन सभी मेथड्स की लिस्ट को बनाना है जिससे आप अपने बिजनेस को लॉन्च करने के बाद उसे स्केल करना चाहते हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है तो फूड ट्रक्स को शामिल करें जो स्पेशल आइटम सर्व करने पर फोकस करते हैं। कोई भी इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए आपकी सभी ग्रोथ प्लान्स को जानना चाहेगा, क्योंकि ये उनके इन्वेस्टमेंट पर एक बड़ा पॉसिबल रिटर्न को शो करता है। राजी करना, परसुएट, आप एक्टिव इन्वेस्टर्स की तलाश कर सकते हैं जिनकी इंडस्ट्री एक्सपर्टीज आप अपने यूज में ला सकते हैं। उन्हें इस फैक्ट को बताएं कि वो भी आपके साथ काम कर सकते हैं। या फिर से आपको उन पॉजिटिव चीजों की एक लिस्ट बनानी होगी जो आपका बिजनेस एंजॉय कर सकता है। अगर इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी का हिस्सा बन जाता है तो ये उन्हें यह दिखाता है कि आप पार्टनरशिप के लिए भी ओपन है। जब किसी डील पर सिग्नेचर किए जाते हैं तो सभी एग्रीमेंट किए जाते हैं, तो इन्वेस्टर चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो। इसका मतलब है कि उनके लिए ज्यादा रिटर्न्स उनकी ओर से लॉन्ग टर्म की कंपैरिजन में शॉर्ट टर्म्स के बेनिफिट को प्रेफर किया जाता है, जिससे वो साथ ही साथ एक सेफ साइड पर हैं। इसीलिए वो ये जानने के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं कि क्या वो इसमें कूदते हैं और ज्यादा प्रॉफिट के लिए एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं। पर्क्स एंड डिस्काउंट्स, तो भाई रेस्टोरेंट के जो ज्यादातर ओनर्स होते हैं वो इंसेंटिव्स के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को खाने पर डिस्काउंट और प्रमोशनल पर्क्स भी देते हैं। डील में कुछ मिठास घोलने के लिए आप उन सभी फैसिलिटीज की लिस्ट तैयार करें जो आप अपने इन्वेस्टर्स को देना चाहते हैं। जब आप पिच मीटिंग चल रही हो तब आप इन्वेस्टर से पहले अपने आइडियाज से एग्री होते हुए देखते हैं, तो इस बात को थोड़ा छुपा के रखें। हाँ सी का मीटिंग,
बात को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाना जरूरी है। 1, कोरेस्पॉन्डेंस इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति को बीसीसी करें। इनकेस जब किसी ने इंटरेक्शन शुरू किया तो जब आप इन्वेस्टर्स को ईमेल भेजते हैं तो उसे भी वही ईमेल कॉपी करके भेजें। आपको ये अननेसेसरी लग सकता है, लेकिन ये उस इंसान के प्रति कर्टसी दिखाता है जिसने आपको इन्वेस्टर के बारे में बताया था। किसी के ईगो हर्ट करना भी बिजनेस की अच्छी शुरुआत नहीं है। 2, कीप इट ब्रीफ, छोटा रखें इसे। क्योंकि आप एक इनफॉर्मल लेटर नहीं लिख रहे हैं, इन्वेस्टर्स को एक ब्रीफ ईमेल लिखें, अपना इंट्रोडक्शन दें, बिजनेस का स्ट्रक्चर और उसमें आप क्यों मिलना चाहते हैं उनसे ये याद रखें। और हाँ, केवल उन्हीं पॉइंट्स को शेयर करें जो उनकी इंटरेस्ट जगाते हैं, क्योंकि उनके पास शायद ही एक लंबा ईमेल पढ़ने का टाइम हो। 3, एक मीटिंग टाइम सजेस्ट करें। अगर आप इन्वेस्टर्स को आपसे मिलने के लिए कहते हैं तो आपको सीरियसली नहीं लेगा। उसे एक टाइम टेबल बताएं जब आप उनसे मिलना चाहेंगे। आप 2 या 3 टाइम स्लैब के साथ आ सकते हैं और इन्वेस्टर्स को बता सकते हैं कि आप उनसे सूटेबल टाइम पर मिलने के लिए फ्री हैं। 4, अपनी पिच डेक की एक पीडीएफ कॉपी शामिल करें। अपनी पिच डेक की कॉपी को एक पीडीएफ फाइल के रूप में मेल करके अटैच करें और ड्रॉप बॉक्स डाउनलोड करने से बचें, क्योंकि ये एक अनवांटेड हर्डल की तरह साबित होगा। इसीलिए बेहतर है कि इन्वेस्टर्स के बिजी शेड्यूल का ध्यान रखें। अपनी पिच के लिए इन बातों का ध्यान रखें। अब जब आपने एक इन्वेस्टर मीटिंग की है तो इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिंदगी में सबसे अच्छी पिच कैसे पेश की जाए। ये लाइफ एंड डेथ की तरह सोचें और दिए गए काम करें। नंबर 1, प्रैक्टिस। खुद से प्रैक्टिस करें और किसी भी पोजीशन के लिए विचार करें जो आपकी अपील को मजबूत बना सकता है। फिर बिजनेस एक्सपीरियंस रखने वाले दोस्तों के साथ अपनी पिच शेयर करें। आप पिच को कैसे और कन्विंसिंग और इन्फ्लुएंसिंग बना सकते हैं, इस पर उनकी एडवाइस और फीडबैक लें। 2, फैक्ट्स के साथ अपने क्लेम्स का सपोर्ट करें। एक अनरिलायबल सोर्स से सपोर्टेड इंफॉर्मेशन को दिखाने या उस पर क्लेम करने से आप किसी का अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, तो बस इसकी श्योरिटी लें कि आपने अपने हर क्लेम्स के साथ अवेलेबल फैक्ट्स को मैच किया है और उन क्लेम्स और फैक्ट्स के बीच एक लिंक को स्टैब्लिश करने के कारण उन्हें एक इमेज देने की कोशिश की है और फैक्ट्स के बीच एक लिंक को स्टैब्लिश करने के कारण उन्हें एक इमेज देने की कोशिश करें जो इंसान के दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करती है। बिल्कुल। 3, स्पॉट अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम पहचाने, उसका सॉल्यूशन दें एंड यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। इन्वेस्टर को क्लियर डिटेल्स दें कि आप क्या चाहते हैं। इसमें बाजार में मौजूद अपॉर्चुनिटीज भी शामिल हैं। आप कैसे बाजार में प्रॉफिट लेने जा रहे हैं और आपका बिजनेस आपके कॉम्पिटिटर से अलग कैसे है। क्या आप इसे 15 सेकंड से भी कम शब्दों में लिख सकते हैं? सोचिए। 4, अपने बाजार की नॉलेज दिखाएं। आप उस बाजार के बारे में कितना जानते हैं जहां आप बेच रहे हैं या बेचने जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स आपकी पिच के लिए अट्रैक्ट होगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप बाजार से कितनी अच्छी तरह वाकिफ हैं। गैप्स को क्लियर करने के लिए इसमें इनफ टाइम इन्वेस्ट करें और प्रेजेंटेबल आंसर की गारंटी दें, क्योंकि इन्वेस्टर्स उसी टाइम आपकी कमियों की पहचान कर लेगा। 5, क्या आपने एक इमोशनल कनेक्शन बनाने के बारे में सोचा? आपके इन्वेस्टर्स ना केवल आपके बिजनेस में बल्कि आप में भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स की एनालिटिकल और प्रैक्टिकल आंखों में सच्चाई दिखाई देती है। उसी टाइम उन्हें दिखाएं कि आप बिजनेस को लेकर कितना पैशनेट हैं। ये उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है और वो आपको तब याद करेंगे जब इन्वेस्ट करने के लिए किसी बिजनेस में जीरो हो। क्या आप उनके पास से रिलेट करने के लिए एक कनेक्शन सेटअप कर सकते हैं? उन्हें इन्वेस्टर होने के प्लस पॉइंट के बारे में बताएं। उन्हें समझाएं कि कैसे हमारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करना उनके लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। प्रेजेंटेशन देते टाइम अपने शब्दों को जितना हो सके कॉम्पैक्ट रखें, लेकिन अपने फाइनेंसेस के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन के साथ खुद को प्रेजेंट करें। यह आखिरकार ये डिसाइड करने जा रहा है कि इन्वेस्टर अल्टीमेटली आपकी मदद करने का फैसला करते हैं या नहीं। अपने नए रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने के लिए गुड लक। हम अपने बिजनेस के लिए स्पॉन्सर्स की तलाश कर रहे हैं। थैंक यू अभिषेक फॉर द स्क्रिप्ट।